द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो जून 24 क्वार्टर के फिगर्स आए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एक ओवरव्यू बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बैंकों के लिए अच्छे नहीं आएंगे। उसकी वजह से सम करेक्शन इज एक्सपेक्टेड इन द बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी। लेकिन सितंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स बैंकों के जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, बेटर देन जून आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रेट कट्स इज राउंड द कॉर्नर। और जैसे ही रेट कट्स होते हैं तो बैंकों के लिए बेटर होते हैं। अदरवाइज आल्सो इकॉनमी इज ऑन द फास्ट ट्रैक और उसका बेनिफिट जो है बैंकों को मिलता ही है। जब जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो एक बेस थोड़ा कम हो जाएगा, उसके ऊपर सितंबर और दिसंबर जो है अच्छे लगेंगे उनके रिजल्ट्स। तो हमें करना क्या है, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे ना आने पे अपनी मनपसंद के स्टॉक्स जैसे ही करेक्ट होते हैं हमें वो लेना है। लेकिन ये भी नहीं है कि इमीडिएटली ले लेने हैं। वी हैव सफिशिएंट टाइम। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2-3 महीने में जब भी हमें अपनी पसंद के अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे मिले और बैंकिंग स्टॉक्स को एक्यूमुलेट हम कर सकते हैं। ये है हमारा ओवरव्यू बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे। आइए देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जून 24 क्वार्टर के नंबर्स का पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे जो कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है वो है इनकी इंक्रीज इन प्रोविजनिंग। लास्ट क्वार्टर में, दैट इज मार्च 24 में, इनकी प्रोविजनिंग इन्होंने किया था 707 करोड़, अभी कर दिया 1191 करोड़, मतलब 484 करोड़ से उन्होंने अपनी प्रोविजनिंग बढ़ा दी। और विद इन दैट जो एनपीए की प्रोविजनिंग है वो 812 करोड़ से बढ़ा दी। नाउ अगर कोई बैंक इतनी प्रोविजनिंग बढ़ाता है तो देयर अपीयर्स टू बी कि भाई कुछ हैंकी पैंकी है। व्हाट दे आर सीइंग कि कुछ उनके बड़े अकाउंट एनपीए हो सकते हैं, इसलिए वो अपनी प्रोविजन बढ़ा रहे हैं। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। एज ए प्रूडेंट बैंकर दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रोविजनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर बैलेंस शीट। क्योंकि उनकी अगर पीसीआर देखें 93.58 की पीसीआर से बढ़ के 96.17 हो गई। तो जिसकी पीसीआर 96-97 पे चल रही हो उनको प्रोविजनिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिस इज ए सफिशिएंट 100% प्रोविजनिंग से ज्यादा थोड़ी करोगे। सफिशिएंट प्रोविजनिंग इज अवेलेबल। एनपीए फ्रंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंप्रूवमेंट भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी डिटोरेशन नहीं है जिसकी वजह से उनको इतना प्रोविजन बढ़ाना पड़े। सिंपली बिकॉज उन्होंने अपनी जो टैक्स प्रोविजन है उसे कम किया है। दे हैव सीन इट कि उनको जो उनकी टैक्स लायबिलिटी है इतनी नहीं पड़ेगी जितनी वो पिछले सालों में करते आए हैं। दैट्स वाई दे हैव रिड्यूस्ड देयर टैक्स प्रोविजनिंग। लास्ट क्वार्टर में 549 करोड़ थी, अभी वो रिवर्स करके मात्र 77 करोड़ वो भी उन्होंने राइट बैक किया है। दैट मीन्स इंपैक्ट है 626 करोड़ का टैक्स प्रोविजनिंग का है। अब वो अगर ये प्रोविजनिंग जो है एनपीए पे ना बढ़ाते तो टू दैट एक्सटेंट 626 करोड़ से उनका प्रॉफिट बढ़ सकता था। बट दे डिडंट वांट टू शो लाइक दैट, क्योंकि उस फिर बढ़े हुए प्रॉफिट को आगे जाके मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई दे हैव थॉट इट बेटर कि जहां हम टैक्स प्रोविजनिंग घटा रहे हैं वहीं एनपीए की प्रोविजन बढ़ा देते हैं। तो मेरे लिए एक ये न्यूट्रल है, रादर एक पॉजिटिव है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट जो है वॉलेटाइल नहीं किया, जो उनका ऑपरेशंस का प्रॉफिट है उस पर स्टिक किया है और बैलेंस शीट्स को उन्होंने स्ट्रेंथन किया है। सेकंड इशू इनका आता है अदर इनकम का। अदर इनकम इस क्वार्टर में उनकी घटी है 200 करोड़ से। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि अदर रिसीट्स पीएसएलसी से जो होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से, वो इस बार इनके कम हुए हैं 214 करोड़ से, जिसकी वजह से तकरीबन 200 करोड़ से अदर इनकम इनकी कम हुई है। इसी की वजह से जो टोटल इनकम है वो भी 200 करोड़ से कम हो गई। बट एट द सेम टाइम द पॉजिटिव थिंग इज कि जहां इनकी
इनकम कम हुई वहां इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर भी कम कर लिया है। टोटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन डाउन बाय 129 करोड़, जिसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 120 करोड़ से कम हुए हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तकरीबन 10% से इन्होंने कम किए हैं। दैट्स गुड। बिकॉज ऑफ दीज टू एडजस्टमेंट्स 200 करोड़ की अदर इनकम कम होना और 129 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर कम होना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डाउन बाय मात्र 70 करोड़, 70 करोड़ से उनका कम हुआ है। प्रोविजन हमने देख लिया, टैक्स प्रोविजन हमने देख लिया, उन दोनों को मिला के इन्होंने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 72 करोड़ से बढ़ाया है। लास्ट क्वार्टर में था 807, अब यह 879। तो यहां तक उनकी ऑपरेशंस रीजनेबली ओके, एसेट क्वालिटी रीजनेबली ओके, दे हैव स्ट्रेंथन्ड देयर बैलेंस शीट, पीसीआर इज एक्सीलेंट, यील्ड ऑन एडवांसेस स्टैग्नेंट एट 8.72, कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा सा बढ़ा है 4.70 से 4.76, निम बढ़ा है 3.40 से बढ़ के 3.57, स्लिपेज रेशियो एक्सीलेंट 0.57 से कम होके 0.34, कासा रेशो ऑलमोस्ट 50% की कासा रेशो, दैट इज वेरी गुड। शेयर जो है 30 रुपए से 77 रुपए 77 की रेंज में चल रहा है, अभी 64-65 पे है। प्राइस अर्निंग थोड़ी सी कॉस्टली है, 21 की पी पे है। एक साल में तकरीबन 100% की रिटर्न दे चुका है, लेकिन पिछले 3 महीने में वो नहीं चला है। तो अभी हमें करना क्या है? बेसिकली जो पीएसयू बैंक्स हैं, दे आर ए कॉल कि गवर्नमेंट बजट में क्या करती है, पीएसयू बैंक्स के बारे में क्या अपना स्टैंड लेती है, क्या वो जिन बैंकों में उनकी हिस्सेदारी 75% से ऊपर है, क्या वो उसको कम करने के लिए फॉलो ऑन ऑफर लेके आएगी, या जैसे ही बैंकों की बैलेंस शीट्स अब स्ट्रेंथन हो रही हैं तो फर्दर इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए वो ट्राई करेंगे, ये सब चीजें, या कुछ बैंकों को फर्दर प्राइवेटाइज कर देंगे, ये सब के ऊपर स्टैंड जो है वो बजट में या बजट के बाद जब आएगा तो पीएसयू बैंक्स में जान आएगी। अदरवाइज दिस शेयर इज फुली प्राइस्ड एट दीज लेवल्स। अगर आपके पास है तो रिटेन करके चले, कुछ भी करेक्ट करे तो आप फर्दर इसमें ऐड कर सकते हैं एंड वेट फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल ऑन पीएसयू बैंक्स कि वो इनमें क्या करना चाहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वी विल गेट बैक टू यू टुमारो with HDFC Bank results analysis. Thank you.